पीटीआई के सेनेटर फैसल जावेद तवील तरीन रुपोशी काट कर मंजर आम पर आ गए। इमरान खान मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे और वजीर आजम बनेंगे। अल्ताफ हुसैन की मजबूरी, इमरान खान जरूरी। बिलावल की ना और जरदारी की हाँ। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। सिंध और बलूचिस्तान के गवर्नर तब्दील होंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान नून लीग से तहरीरी मुआहदा करेगी। नवाज शरीफ मरी में आसिफ अली जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले 9 मुंतखब आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन गए। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले हमारी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और नाज़रीन, आज पीटीआई के हवाले से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि जो पीटीआई के और इमरान खान साहब के जो सबसे ज़्यादा चहीते एक रहनुमा थे, नौजवान रहनुमा फैसल जावेद, सेनेटर फैसल जावेद, वो तवील रुपोशी के बाद मंजर आम पर आ गए हैं और उन्होंने अदालत से हिफाजती जमानत ले ली है। पीटीआई के रहनुमा फैसल जावेद का ये कहना है कि इमरान खान साहब मियांवाली से इलेक्शन लड़ेंगे, ज़मनी इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली के लोग तैयार हो जाएं। इमरान खान साहब मियांवाली से ज़मनी इलेक्शन लड़ेंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। फैसल जावेद से जब ये पूछा गया कि वो इतना अरसा कहाँ रहे, तो उनका ये कहना था कि मैं यहीं पाकिस्तान में था। फैसल जावेद जिनकी शक्ल जो है बिल्कुल बदल चुकी है, उन्होंने दाढ़ी रख ली है, लंबे लंबे बाल उन्होंने रख लिए हैं और उन्होंने फैसल जावेद का ये कहना है कि इमरान खान ने कभी आवाम को मायूस नहीं किया और इसी तरह 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम ने भी इमरान खान को मायूस नहीं किया। वाज़ेह रहे कि फैसल जावेद जो है वो 9 मई के बाद से रुपोश थे और उनके बारे में उनके हवाले से मुख्तलिफ कयास आराइयाँ जारी थी कि वो अफ़गानिस्तान में रुपोश हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि वो यहीं पाकिस्तान में थे। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि जो पीटीआई 9 मई के बाद जिस तरह पीटीआई के जो बड़े बड़े मरकज़ी रहनुमा थे, जो वफाक की वज़ीर रहे, उनको जिस तरह उनकी वफादारियाँ तब्दील कराई गई, जिस तरह इस्तेकाम पाकिस्तान कौंसिल बनाई गई और प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई गई, तो क्या वजह थी कि फैसल जावेद को तलाश नहीं किया जा सका, फैसल जावेद तक नहीं पहुंचा जा सका। और आज फैसल जावेद जो है वो मंजर आम पे आए हैं तो बड़े खुश हैं और उनका ये कहना है कि वो यहीं थे और उन्होंने इमरान खान साहब को जिस तरह वो कहते हैं, उनका जो अंदाज है कि पाकिस्तान की आन बान, पाकिस्तान की शान, इमरान खान। तो बहरहाल ये अब तक नहीं मालूम हो सका कि आखिर फैसल जावेद जो है वो कहाँ थे और वो किस तरह जो इदारे हैं ख़ास तौर पे उनकी नज़रों से वो किस तरह ओझल थे, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा सका, उनको क्यों नहीं पकड़ा जा सका और वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो रुपोशी ख़त्म करके मंजर आम पर आ गए और अदालत से जो है वो हिफाजती ज़मानत ले लिए। तो नाज़रीन, इस हवाले से पहले भी हम कहते रहे हैं और मुख्तलिफ ख़बरें यही आ रही हैं कि पीटीआई को और इमरान खान साहब को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है हुकूमत की जानिब से भी और जो नाराज़ इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट हैं, उनकी जानिब से भी और अदालतों की जानिब से भी जो है उन्हें मुसलसल रिलीफ मिल रहा है। यही वजह है कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो पीटीआई को एक जानिब तो पहले पीटीआई को बिल्कुल सियासत से या इलेक्शन से बाहर कर दिया गया, उनका इंतखाबी निशान बल्ला छीन लिया गया, लेकिन दूसरी जानिब 8 फरवरी के इलेक्शन में बड़ी तादाद में पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करा के बैलेंस कर दिया गया कि उनको जो
लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई थी, वो 8 फरवरी के बाद उनको नताइज की सूरत में दे दी गई। और अब पीटीआई के जो लोग हैं वो बाकायदा टेलीविज़न पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं और मुसलसल मीटिंगें भी कर रहे हैं। हुकूमत साजी के हवाले से जो है वो मुलाकातें भी कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात की, जमात इस्लामी के रहनुमाओं से मुलाकात की और मुसलसल हुकूमत साजी के हवाले से जो है उनकी सरगर्मियाँ जारी है। और जिस तरह आज जो पीटीआई के जो आज़ाद अरकान है, क्योंकि आज आखिरी दिन था कि आज़ाद अरकान जो है वो अपना फैसला करते, तो वो आज़ाद अरकान की जो तादाद है, बड़ी तादाद जो है वो पीटीआई से जिनका ताल्लुक है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं, हलफनामे जमा करा चुके हैं। और आज जो एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है जिसमें पीटीआई के बैरिस्टर गौहर खान साहब के साथ जो है वो साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह और जो मजलिस वहदत मुस्लिमीन है उसके सरबराह अल्लामा राजा नासिर साहब, तो ये और दूसरे जो फारूक हसन हैं पीटीआई के तर्जुमान वो भी मौजूद थे। तो ये पीटीआई को मुसलसल रिलीफ मिल रहा है और मुसलसल ऐसा लग रहा है, यही वजह है कि जिस तरह नवाज शरीफ को जिस तरह लाया गया था तो बड़ी बातें बनाई जा रही थी कि जी नवाज शरीफ को जो है वो लाया गया है, उन पर से किस तरह इंतहाई तेज़ी के साथ जिस तरह उन पर से केसेस ख़त्म हुए हैं और वो बिल्कुल उन्होंने इंतखाबी मुहिम भी जिस तरह चलाई तो वो ये लगता था कि वो इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे बल्कि वो एक फातह के तौर पर जो है वो जलसे कर रहे थे और वो एक फातह के तौर पर जो है वो ऐलानात कर रहे थे। और वो जलसे में जहाँ जलसा करते थे वहाँ वो शहबाज शरीफ साहब के लिए कहते थे कि लिख लो, नोट कर लो, यहाँ पर ये स्टेडियम बनना है, यहाँ पर ये मोटरवे बनना है, यहाँ पर ये, तो वो बिल्कुल इंतखाबी मुहिम नहीं चला रहे थे बल्कि वो बिल्कुल ये बात जो है वो जाहिर कर रहे थे, जो उनकी सारी चीज़ों से जो इस तरह का जाहिर हो रहा था, अंदाज़ा हो रहा था कि वो बिल्कुल एक फातह के तौर पे जो है वो खिताब कर रहे हैं। और उन्होंने जो स्पीच की थी वो भी उनकी स्पीच को विक्ट्री स्पीच करार दिया जा रहा था, लेकिन बहरहाल नताइज में उनको मुसलसल जो है वो धचके जो है वो मिलते रहे। और सबसे बड़ा धचका जो है वो रावलपिंडी के कमिश्नर ने जो इंकशाफ किया और जिसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून की जो नशिस्तें हैं उनके नोटिफिकेशन जो हो चुके थे कामयाबी के वो मुअत्तल होना शुरू हो गए। तो ये बहुत बड़ा धचका जो है मुस्लिम लीग नून को पहुंचा है। जिस तरह पीटीआई के जो रहनुमा हैं वो मुसलसल रोज़ाना टेलीविज़न की जीनत बने हुए हैं, उन्हें मुसलसल जो है भरपूर जो है वो कवरेज दी जा रही है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पीटीआई मुसलसल जो है वो बहाली की तरफ जा रही है। जिस तरह एहतजाजी मुजाहरा हुआ पीटीआई का कराची में, ख़ास तौर पर सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर के बाहर, तो वहाँ दायरे उनको पूरा जो है उनको एक तरह से प्रोटोकॉल दिया गया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जबकि जो दूसरा एक फरीक था, वफा परस्त ग्रुप के कुछ लोग आए थे, उनको ज़ाहिर है कि पकड़ा भी गया, रोका भी गया। और यहाँ तक कि जो एक बात जो कही जा रही थी, जो वहाँ नारा लगा कि अल्ताफ इमरान भाई भाई, लेकिन वो ज़ाहिर है कि यकतरफा नारा था। वो सिर्फ जो वफा परस्त ग्रुप के जो लोग थे जो वहाँ आए थे, झंडा उन्होंने लहराया था वफा परस्तों का, तो उनकी जानिब से, लेकिन वहाँ यानी वो साफ नज़र आता था, क्योंकि उस मुजाहरे में, उस एहतजाजी मुजाहरे में हम मौजूद थे, तो वहाँ साफ नज़र आता था कि जो पीटीआई के लोग हैं वो उनको किसी तरह भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और जब वो वफा परस्त जो अपना झंडा जब लहराते थे तो वो उनको रोक दिया जाता था। और उन्होंने एक जो वफा परस्त एक उम्मीदवार थे, अंदरून सिंध से आए हुए थे, उन्होंने वहाँ जब बातचीत की और मीडिया से या किसी चैनल से, तो जब उन्होंने कहा कि जी हम इमरान, हमारे कायद की हिदायत थी और हम इमरान खान साहब को जो है वो हर तरह से जो है उनके साथ शरीक हैं, और उन्होंने इस तरह की एक मेल जोल की बातें की, इमरान खान और अल्ताफ हुसैन भाई भाई की बात की, तो पीटीआई के रहनुमा ने उनको रोक दिया। उनका जी आपके कायद ने कोई हिदायत की होगी, हमें कोई ऐसी हिदायत नहीं मिली है और आप जो है वो इस तरह की बातें न करें। तो ये बिल्कुल साफ नज़र आता है कि पीटीआई में जो है वो वफा परस्तों ने जितनी भी हिमायत की और मुसलसल पहले दिन से जो है वो अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो उनके हक में बयानात दे रहे हैं और उनके साथ खड़े हैं। तो बताया यही जाता है कि अल्ताफ हुसैन साहब की ये मजबूरी है, क्योंकि उनको किसी तरह भी लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या उनके लोगों को सांस लेने की भी इजाज़त नहीं है।
तो जब ये सारी चीज़ें वो एक अरसे से देख रहे हैं, उनको वो उनसे जो एक जुमला निकल गया था, जो नारा निकल गया था, वो उसकी मुसलसल माफ़ी मांग रहे हैं, उनको माफ़ी नहीं दी जा रही, जिसके बाद वो इलेक्शन का बाइकाट करते रहे। बाइकाट का खासा असर हुआ। इस मरतबा उन्होंने कहा कि चूँकि आम इंतखाबात हो रहे हैं, हम हिस्सा लेते हैं, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेते हैं, इससे उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि वो उनकी कहाँ तक कबूलियत है। तो ज़ाहिर है कि अंदाज़ा हो गया, लेकिन अब वो उनकी मजबूरी यह है अल्ताफ हुसैन साहब की, एमक्यूएम इंटरनेशनल की, कि चूँकि उनको कोई स्पेस नहीं मिल रही, उनको कोई किसी तरह की भी जो है कहीं भी किसी किस्म का कोई रिलीफ मिलने के आसार नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो जो एक पीटीआई की जो ट्रेन है वो उसमें सवार हो जाएं, या वो जो बस का जो पायदान है वो उसी पे अपना पैर रख लें और उसके साथ जो है वो अपनी जद्दोजहद जारी रखें। लेकिन लगता है कि पीटीआई के लोगों को ये भी पसंद नहीं है, और चूंकि ये लोग ज़बरदस्ती ज़ाहिर अपने तौर पे पहुंच गए थे, तो इनको जो है वहाँ पे रोका भी गया और बाकायदा पुलिस वालों से कह के इशारे करके उनकी निशानदेही भी की गई कि ये हमारे लोग नहीं है, इनका हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो उनको आगे जाके गिरफ्तार भी किया गया, गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो ये सारी सूरत हाल है कि जो पीटीआई है उस और एमक्यूएम इंटरनेशनल जो है, क्योंकि दोनों जो है वो एक किस्म की सूरत हाल का शिकार थे कुछ दिनों तक, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले तक। यही वजह थी कि अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो उनकी हिमायत में बात कर रहे थे, लेकिन वो आज भी उनकी हिमायत में बात कर रहे हैं। लेकिन अब 8 फरवरी के बाद जिस तरह नताइज के जरिए उन्हें रिलीफ मिलता नजर आ रहा है, और नवाज शरीफ को जिस तरह पीछे धकेला गया है, वो जो कहते हैं कि नवाज शरीफ अब ये कह रहे हैं कि मुझे, पहले वो ये कहते थे, बल्कि पूरी इंतखाबी मुहिम में उन्होंने ये कहा कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन 8 फरवरी के नताइज के बाद अब वो कहने पर मजबूर है कि मुझे क्यों बुलाया। और चूंकि अब वो वजीर आजम नहीं बन रहे, तो उनके हवाले से ये इत्तलात है कि वो बहुत जल्द जो है वो लंदन चले जाएंगे, और ज़ाहिर है कि अब उनका यहाँ कोई काम नहीं है। वो कि उनकी साहबजादी पंजाब की वज़ीर आला होगी और भाई जो है वो वज़ीर आज़म होंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोगों में से ख़ास तौर पे जो ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोग हैं और जो इस तरह के अहम लोग हैं, वो मशवरा दे रहे हैं कि इन हालात में हुकूमत न लें। यानी एक तरफ तो इलेक्शन हो चुके हैं, नताइज आ चुके हैं, और जो वैसे तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आज़ाद अरकान और पीटीआई के लोगों की आई है, लेकिन दूसरे नंबर पे नवाज शरीफ है, तीसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून का अगर वजीर आजम नामजद जो भी होगा वो उसकी हिमायत में वोट तो देना चाहती है, लेकिन वजारतें लेना नहीं चाहती। गो के पीपल्स पार्टी मुसलसल मुज़ाकरात कर रही है, मुसलसल मुलाकातें हो रही हैं, और इस बात का ये जो फार्मूला था जो दोनों जमातों के दरमियान बाकायदा डिस्कस हुआ था, तय हुआ था कि जनाब हम 3 साल के लिए वजीर आजम अपना बना लेते हैं, इसके बाद के 2 साल के लिए आप आ जाएं। तो हमने आपको पहले भी कहा था कि ये तो हुकूमत 1-2 साल से ज्यादा चलती नजर नहीं आ रही, तो वो बिलावल भुट्टो साहब क्यों 2-3 साल का इंतजार करेंगे। उन्हें पता है कि ये 3 साल से चलेगी नहीं हुकूमत, तो वो इसलिए उन्होंने वो फार्मूला मुस्तरद कर दिया था। और बाकायदा जो कल उन्होंने ठट्टा में जो जश्न, जो फतह का जो जश्न मनाया, वहाँ उन्होंने बाकायदा उस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं वजीर आजम बन जाऊँ, मैं किसी के कहने पे या किसी की भीख में वजारत उस्मा का ओहदा क्यों लूँ, मैं तो अवाम के वोटों से मुंतखब होने के बाद जो है वो वजीर आजम बनूंगा। और उन्होंने ये जो फार्मूला था जो डिस्कस हुआ था वो जो है लीक कर दिया, जिस पर जो इसाक डार साहब हैं वो बहुत नाराज हैं। उनका कहना है कि जी ये मीटिंगों में ये तय हुआ था कि जो भी बातें होंगी उसको जो है इस तरह जो है वो लीक नहीं किया जाएगा, बाहर नहीं लाया जाएगा। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब खुलकर ये कह रहे, लेकिन इसके बावजूद आज तक भी, यानी कल बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है कि वो जो है वो किसी किस्म की वजारतें नहीं लेंगे और किसी किस्म की हुकूमत साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन आज चूंकि 4 दौर हो चुके हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात के, मशावरत के, और आज हतमी जो मुज़ाकरात का दौर है वो जारी है। इसाक डार की राजगाह पर जो है वो पीपल्स पार्टी का वक्त पहुंच चुका था और सारी जो वही सारे मामला की बात हो रही है। बिलावल भुट्टो साहब ये जरूर कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है मुल्क के सदर बनेंगे, तो अगर वो
जो फार्मूला है मुस्लिम लीग नून का, उसके मुताबिक अगर वो चलते नहीं हैं तो सदर जरदारी, जो आसिफ अली जरदारी साहब है, वो सदर कैसे बन सकते हैं? मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर या MQM की हिमायत के बगैर आसिफ अली जरदारी साहब सदर अगर इलेक्शन में खड़े भी होते हैं तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के वोटों से तो सदर नहीं बन सकते। इसी तरह जो दीगर जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कौमी असम्बली के स्पीकर जो होंगे, जो मौजूदा स्पीकर हैं, जो पिछली असम्बली के थे, सॉरी, जो पिछली असम्बली में जब इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पास हुई थी और PDM की हुकूमत आई थी, तो स्पीकर के अहदे पर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब आ गए थे। तो अब जो कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है वो स्पीकर के तौर पर राजा परवेज अशरफ साहब बुलाएंगे और दोबारा भी कहा जाता है कि राजा परवेज अशरफ साहब ही को जो है स्पीकर के तौर पर मुंतखब किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट के बगैर वो स्पीकर नहीं बन सकते। तो दूसरी जानिब ये भी इत्तलात आ रही है कि 2 सूबों के गवर्नर तब्दील होंगे, जिनमें सिंध और बलूचिस्तान के लिए जो है कहा जा रहा है। तो बड़ा मसला ज़ाहिर है कि MQM पाकिस्तान के लिए बड़ा दरपेश होगा कि MQM पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो पूरा फ्री हैंड दे चुकी है, एक तरह से उनकी हिमायत का जो वो ऐलान कर चुकी है और मुज़ाकरात में और मशावरत में और हर तरह से शरीक है। और अभी भी एक वक्त जो है वहाँ गया हुआ है और बताया जाता है कि वो शहबाज शरीफ साहब से भी और नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात करेगा। और जिस तरह और उस वक्त में जो है गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब जो है वो पेश है और मुस्तफ़ा कमाल साहब है, खालिद मकबूल हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, जो मुज़ाकरात में मशावरत में जो है साथ रहे हैं। तो यही ख्याल किया जा रहा था और MQM के हवाले से यही खबरें सामने आ रही थी कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो MQM की ये जो मुतालबा था सिंध में गवर्नरशिप का, उसकी मंजूरी का हदिया दे दिया है और उनको जो है एक तरह से ये बता दिया है कि ठीक है। ज़ाहिर है अगर MQM पाकिस्तान इतनी बड़ी नशिस्तों के साथ अगर मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेगी तो मुस्लिम लीग नून बगैर उन्हें गवर्नरशिप दिए और वफाक में जो है वो 4-5 वजारतें देने और बहुत सारी मराहत देने की तो उनको देनी पड़ेगी। लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मामला तय हो रहे हैं उस पर ही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर वफाकी काबीना में शामिल नहीं होगी तो सदर मुमलिकत का ओहदा और कौमी असम्बली के स्पीकर का ओहदा और जो गवर्नर्स के ओहदे हैं वो जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मशावरत से बनेंगे। चूँकि 2 सूबों में हुकूमत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो बिल्कुल सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाने की पोजीशन रखती है, उसे किसी इत्तेहादी की या किसी से मदद की या किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बलूचिस्तान में भी जो है वो पीपल्स पार्टी हुकूमत सादी में जो है इस वक्त जो है वो पेश है और वो के कोशिश नवाज लीग भी कर रही है। लेकिन यही कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, मुस्लिम लीग नून उसे सपोर्ट करेगी। तो जब बलूचिस्तान में वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, सिंध में वज़ीर आला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा, तो यकीनन पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि सिंध और बलूचिस्तान में गवर्नर भी उनकी मर्जी का हो। और चूंकि जिस तरह इलेक्शन से पहले गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने जो है वो गैर एलानिया नाम लिया बगैर जो है वो जो सिंध के मामला पे जो एक बड़ी तनकीद की थी कि जनाब यहाँ तो गटर का ढक्कन नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने मेयर कराची पे तनकीद की थी। जाहिर है मेयर कराची पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब साहब तो बड़ा बयानात दिए थे और इस हवाले से फिर पीपल्स पार्टी के लोगों पे कोई भी उसके जवाब में बयानात आए थे कि गवर्नर सिंह जो है वो सियासी तौर पे जो है उस तरह का बयान नहीं दे सकते, इस तरह की जो वो सियासी एक्टिविटीज़ है वो नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्शन से पहले भी और नताइज आने के बाद भी जितने भी हुकूमत साजी के मामला हो रहे हैं उसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जो है वो MQM के नुमाइंदे के तौर पे मौजूद हैं। तो लगता है कि बड़ा इसमें फटा पड़ेगा सिंध के गवर्नर के मामले में भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग जो है वो ज़ाहिर इसकी मुखालफत करेंगे। लेकिन ज़राए का यही कहना है कि कामरान टिसोरी साहब की जो मामलात हैं वो सबसे बड़े अच्छे हैं, सबसे अच्छे मामलात हैं। यहाँ तक कि उनकी जो है जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनसे भी बहुत अच्छे मामलात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लिहाजा जरदारी साहब जो है वो अच्छा जब मुलाकात हो रही थी चौधरी शुजात साहब के घर पे और जहाँ पे हुकूमत साजी के हवाले से अहम ऐलान हो रहा था तो वहाँ
MQM का वफद भी मौजूद था और उसमें गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की कुर्सी के पीछे उनकी कुर्सी के साथ लग के खड़े हुए थे। तो ये मुमकिन नहीं है कि सारे मामलात में, हुकूमत साजी के मामलात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब जिस तरह MQM के वफद के साथ जो सरगर्म है तो वो ऐसे तो नहीं हो सकते। तो यही बताया जाता है कि पीपल्स पार्टी में मुखालफत ज़रूर है उनकी। आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो दायरे के इस मामले को संभाल लेंगे, जैसे कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो मुसलसल मुस्तरद कर रहे हैं कि नहीं वो, यानी पहले इंतखाबी मुहिम से पहले तो यही नारा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म बनाना है। और बिलावल भुट्टो जिस तरह इंतखाबी मुहिम चला रहे थे मियाँ नवाज शरीफ के खिलाफ, जिस तरह उन्होंने लाहौर में मोर्चा लगाया हुआ था, इससे भी यही अंदाज़ा होता था कि दायरे के उन्होंने और उनको नामजद कर दिया गया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो को वजीर आज़म के तौर पे नामजद कर दिया था और जो चौकिंग हुई थी यहाँ दीवारों पे कराची में भी, अंदरून सिंध भी, तो वहाँ लिखा हुआ था वजीर आज़म बिलावल भुट्टो। तो अब चूंकि वो सूरत जब बिलावल भुट्टो साहब के लिए नहीं बनी तो उन्होंने बिल्कुल जो है वो ना कर दिए कि वो वजीर आज़म नहीं बनेंगे और हुकूमत में वजारतें भी नहीं लेंगे। तो ज़ाहिर एक वजारत उज़्मा का उम्मीदवार जो है और वो अब शहबाज शरीफ के मातहत जो है एक वजीर का चार्ज कैसे लेगा। लेकिन गो के वो बहैसियत वजीर शहबाज शरीफ साहब के टीम का एक हिस्सा के तौर पे, एक रुकन के तौर पे, वजीर खारजा के तौर पे काम करते रहे और दोनों एक दूसरे की बड़ी तारीफें करते रहे। शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो साहब की तारीफें करते थे और बिलावल भुट्टो साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तारीफें करते थे। लेकिन ज़ाहिर है वो इलेक्शन मुहिम का हिस्सा था, एक दूसरे के खिलाफ जो है वो इल्ज़ामात आयद करना, एक दूसरे के खिलाफ बातें करना। लेकिन अब एक तरफ तो बिलावल भुट्टो साहब ना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का जो आला सतही वफ्द है जिसमें मुराद अली शाह साहब जो सिंध के नए वजीर आला के तौर पे पीपल्स पार्टी उनका तकरीबन नाम फाइनल कर चुकी है, वो शामिल है मुज़ाकराती टीम में, तो वो वहाँ मौजूद है। और आज तक जो है वो एक मशावरत का, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है और बताया यही जाता है कि इस हतमी मुज़ाकरात के बाद, मुलाकात के बाद इस हवाले से जो है वो फैसले सामने आ जाएंगे। तो एक तरफ तो बिलावल भुट्टो ना कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगता है कि जरदारी साहब पीछे से जाए, लेकिन असल जो फैसला होगा वो यकीनन जरदारी साहब का होगा। जरदारी साहब बहुत पहले ये बात है अपने एक टीवी इंटरव्यू में कह चुके हैं कि बिलावल बच्चा है, उसको अभी इतना तजर्बा नहीं है और यह है कि असल फैसला तो मैं करूँगा। और जो उन्होंने पहले इलेक्शन से बहुत पहले कहा था, जब टिकट नहीं तकसीम किया गया तो उन्होंने कहा था टिकट तो मैं दूंगा। तो जाहिर है कि बाप बाप होता है और बच्चा बच्चा होता है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ज़ाहिर है कि जो सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजबूरी भी है कि वो मुस्लिम लीग नून को वोट दे और मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो हुकूमत बनाए। फिर पंजाब में भी उसे कुछ ना कुछ हिस्सा मिल जाएगा, बलूचिस्तान में भी ज़ाहिर है वो हुकूमत बना रही है तो वहाँ भी उसको जो है नून लीग की सपोर्ट होगी। और ये नज़र नहीं आता कि MQM पाकिस्तान कहाँ खड़ी होगी। सबसे बड़ा सवाल जो है कि MQM पाकिस्तान इतनी भारी अक्सरियत से जो वो कामयाब हुई है तो क्या वो सिर्फ वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनेगी, क्या वो सिर्फ चंद वजारतें ले लेगी, चंद वजारतें लेके क्या वो कराची हैदराबाद के अवाम को जो है कोई रिलीफ पहुंचा सकेगी, तो ये मुमकिन नज़र नहीं आता। और जहाँ तक वो आईनी तरमीम की बात कर रही है, 3 नुकात की बात कर रही है, 3 नुकाती आईनी तरमीम की, तो वो ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून तना तो नहीं कर सकती, बगैर पीपल्स पार्टी के तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी के से जो है वो ज़ाहिर है कि अंडरस्टैंडिंग करना होगी। और पीपल्स पार्टी, लेकिन बिलावल भुट्टो तो 2-3 रोज़ पहले भी MQM के खिलाफ बहुत सख्त बयान दे चुके हैं और कहा है कि जी दहशतगर्दी शामिल है मुंतखब होने वालों में और बहुत सारे इल्ज़ाम। तो क्या इस सूरत में बर्फ पिघलेगी, नहीं पिघलेगी? लेकिन MQM की जानिब से, MQM पाकिस्तान की जानिब से लगता है कि उनका रवैया नरम है और अगर वो कहते हैं कि अगर हमारे मुतालबात माने गए तो हम दायरे के सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, तो वो तो तैयार है, लेकिन बशर्ते कि पीपल्स पार्टी जो है वो उन्हें कबूल करने को तैयार हो। तो ये नाज़रीन हमारी आज की गुफ्तगू। इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त दूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। इसके साथ ही आज की इस नशिस्त से साबिर अली को इजाज़त। अल्लाह। थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।